तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभय तिवारी के भाई और पत्नी की भी गिरफ्तारी कल हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आरोपी अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और पत्नी सुषमा कुमारी को अब गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में कथित तौर पर गलत तरीके से सफलता हासिल की गई और नौकरी ली। अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभय तिवारी के भाई और पत्नी की भी गिरफ्तारी अब हो गई है। हालांकि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं और अब ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर हो रही हैं। इधर झारखंड सरकार ने 44 परीक्षाएं कैंसिल की है। देर रात सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिनमें जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। इसके अलावा टीडीपीएल की ओर से कराई गई परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है। साल 2014 से हुई परीक्षाओं की व्यापक जांच सरकार करवा रही है और हेमंत सोरेन ने यह कहा भी था कि 2014 के बाद जो परीक्षाएं हुई हैं जिनमें अनियमितताओं की बात सामने आई, उनकी जांच होगी। छात्रों के आंदोलन का देखिए इधर आज 26वां दिन है, क्योंकि अनशन खत्म हुआ है लेकिन आंदोलन नहीं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि आज कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति वो बनाएंगे। आज धरने का कितना दिन हो गया है? आज 26वां दिन है यहाँ हम लोगों का। तो धरने का रूपरेखा क्या है पहले, क्योंकि सरकार तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है, अब सब कुछ मान भी लिया, क्या आप लोग? हाँ, कल देर रात ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी कोर कमेटी आज बैठेगी, उसके बाद हम लोग अभी आगे की रणनीति के बारे में हम लोगों को बताएंगे। ये समिति का निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा समिति हमारी तय कर लेगी। तो आप सरकार तो मान ही देती है, तो क्या आप लोग लगातार करेंगे या धरने को आप लोग विड्रॉ करेंगे? यही फैसला करना है। और अभिषेक राज जो हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, पहले दिन से जब से आंदोलन शुरू हुआ, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, कई सारी परीक्षाएं जिनमें अनियमितता की शिकायतें मिली थी, सबको झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। अब छात्र और क्या चाहते हैं? क्या सीबीआई की जांच की मांग जब तक पूरी नहीं होगी उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा, या रणनीति कुछ और भी हो सकती है? देखिए, कल देर रात नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वो तमाम मांगे, वो तमाम सवाल जो छात्रों के मन में था, उन सभी को कंप्लीट किया गया है, पूरा किया गया है। तमाम छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार की तरफ से। अब आगे क्या मांगों को लेकर बैठेंगे? लग रहा है कि नहीं, जो मांगे थी हमने पूरी कर ली सरकार ने। देखिए, अभी हम लोग को मांग पूरी नहीं हुई है। अधियाचना को वापस लेना होगा। जितने भी परीक्षाएं रद्द करने का घोषणा सरकार की है, उस सभी अधियाचना को वापस लेवें और सीबीआई जांच का आदेश देवें। क्योंकि जो अभ्यर्थी गलत तरीके से नौकरी में गए थे और वो किनके माध्यम से गए थे, कौन मास्टरमाइंड था, कौन सेटिंग करवाया था, इसमें सरकार के मंत्री भी हैं सो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा रहा है। हम जांच की मांग कर रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? अभी लग रहा है कि सरकार बातचीत मान ली है। बातचीत मानी का हम लोग का सीबीआई जांच तो अभी तक दिए ही नहीं है, ना अधियाचना वापस लिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं देंगे तब तक कोई उसका इंतजार करेंगे। हाँ, उसी का इंतजार करेंगे। अभी चल रहा है 26 दिन हो गए हैं बैठे हुए। क्या लग रहा है कि अब चीजें आगे बढ़ेंगी, या लग रहा है कि नहीं, चलो नोटिफिकेशन आ गया तो इसके ऊपर अब बात किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो कदम था वो माननीय हेमंत सोरेन जी का, वो सराहनीय है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार के स्तर से इस पे सीजीएल का अधियाचना वापस होना चाहिए और 14 जेपीसी का भी अधियाचना वापस करना चाहिए, 11-13 भी अधियाचना वापस होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ज्यादातर मांगे जो छात्रों की रही हैं उनको वहां की सरकार ने मान लिया है। अब आगे जब रणनीति बनेगी तो देखना होगा कि स्टूडेंट्स क्या फैसला लेते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर ये है कि रांची में अभी भी छात्रों का आंदोलन जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र डटे हुए आगे के आंदोलन के लिए आज अहम बैठक है। बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। 20 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करने की बात भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं। तो आज ये अहम बैठक है और बैठक में अब क्या स्ट्रैटेजी आंदोलन को लेकर के, आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी, इसको लेकर ये छात्र मंथन करेंगे। और एक और बड़ी खबर ये भी है कि रांची के प्रोजेक्ट भवन में छात्रों का आंदोलन। जेएसएससी सीजीएल रद्द होने पर जताई नाराजगी। परीक्षा को पास करने वाले छात्र धरना दे रहे हैं। सीजीएल पास करने वाले छात्र आंदोलन पर डटे हुए, कोर्ट जाने की भी तैयारी में ये आंदोलनकारी है। पर हम रिजाइन किए, उसके बाद आए। आने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि ये नियुक्ति जो है कोर्ट के द्वारा मान्य है।
हम कोर्ट पे भरोसा किए, हम सरकार पे भरोसा करके नहीं आए हैं। एकदम लास्ट 6 बजे फाइल में साइन करके निकले और पता चल रहा है कि हम लोग का जॉब खत्म हो गया। अब हम लोग पास कोई रास्ता बचा नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के उम्मीद पे हम लोग अभी चलेंगे, क्योंकि सरकार से भी भरोसा नहीं रहा। कुछ लोग अनियमितताओं के तहत आए हैं, तो इसको उन लोगों को मतलब नियुक्ति से हटाते हुए और बाकी सबको नियुक्त किया जाए। अभिषेक, इन छात्रों की भी, ये जो लोग हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी, उनकी भी मांगे बहुत जायज है, क्योंकि इनका सीधे सीधे कहना है कि हम तो एक झटके में बेरोजगार हो गए। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपनी पिछली नौकरियों को छोड़ा था, रिजाइन किया था और नई नौकरी ज्वाइन की थी। ऐसे में सरकार के लिए अब दोहरी चुनौती है। देखिए, निश्चित रूप से सवाल उनके लिए भी है, उनकी जीवनी को लेकर है, उनके भविष्य को लेकर है। इसको तो सरकार को सोचना चाहिए था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा जब हुई थी, उस वक्त जब धांधली हुई थी, तभी रद्द करने की मांग उठी थी। लेकिन जब ये मांग पूरी नहीं हुई, तो अब देखिए, अब जाकर सरकार ने इसको रद्द किया है। तो उन तमाम अभ्यर्थियों का क्या, जिनकी नौकरी गई है, अच्छा, उन लोगों को लेकर भी सवाल उठ रहा है। प्रोजेक्ट भवन पे धरना पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कोई संदेश है? क्या लग रहा है आपको कि उनके साथ गलत हुआ इस बार? जी, ये तो गलत, देखिए गलत तो हुआ। उसका खुद एक बीओसओ जो पद पे अभय तिवारी था, वो खुद साबित कर दिया कि गलत तरीके से हम बहाली या नियुक्तियां अपने सेटिंग करवा रहे थे। ये हम नहीं करें, खुद अभय तिवारी जो बीएसओ पद पे था, तो भ्रष्टाचार में तो गड़बड़ी किया ही गया था, तो वो गलत हम कैसे कहेंगे, वो सही लोग हैं। आपको नहीं लगता कि जब इस बात की जानकारी पहले थी, सीजीएल एग्जाम के बाद ही, अगर उस वक्त सरकार इसकी जांच करा के इसको रद्द कर देती, नियुक्ति नहीं होती, तो शायद ये स्थिति नहीं आती, उन लोग का जिंदगी अंधकार नहीं होता? सरकार गलती की है, जब उस समय भी मतलब सीआईडी के माध्यम से जो है इसको रफा दफा करने का था, जो भी गलतियां, भ्रष्टाचार था और जो भी अनियमितता पाई गई थी, उसमें सरकार कहीं न कहीं दोषीवार है। उस सीआईडी के माध्यम से उसको मतलब वो सबूत मिटाया गया था। अभी जब हम लोग जेपीएससी 14 जेपीएससी के मामला में जब पकड़ाया वो अभय तिवारी, तब जाके वो मामला हम लोग पकड़े कि भैया कहाँ कहाँ गलती, कहाँ कहाँ वो पास किया है। जो सीआईडी काम उसका नहीं कर सका, वो हम लोग किए, और वो सारा सबूत हम लोग जुटाएं कि कहाँ कहाँ ये लोग तार जुड़ा हुआ अभय तिवारी का। देखिए, ये बड़ी बात है और सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, चाहे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की या फिर जहां प्रोजेक्ट भवन पे धरना चल रहा है, ये सरकार के कारण ही हुई है। क्योंकि जब सीजीएल की परीक्षा हुई थी, उस वक्त छात्र आंदोलन पर बैठे थे, उस वक्त मांग की गई थी कि जो वो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर ये नौकरी पाई होगी। ऐसे में वो भी एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। और बाकी इन छात्रों की मांग तो जायज ही है, जो आपके आसपास मौजूद है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभय तिवारी के भाई और पत्नी की भी गिरफ्तारी कल हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आरोपी अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और पत्नी सुषमा कुमारी को अब गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में कथित तौर पर गलत तरीके से सफलता हासिल की गई और नौकरी ली। अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभय तिवारी के भाई और पत्नी की भी गिरफ्तारी अब हो गई है। हालांकि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं और अब ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर हो रही हैं। इधर झारखंड सरकार ने 44 परीक्षाएं कैंसिल की है। देर रात सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिनमें जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। इसके अलावा टीडीपीएल की ओर से कराई गई परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है। साल 2014 से हुई परीक्षाओं की व्यापक जांच सरकार करवा रही है और हेमंत सोरेन ने यह कहा भी था कि 2014 के बाद जो परीक्षाएं हुई हैं, जिनमें अनियमितताओं की बात सामने आई, उनकी जांच होगी। छात्रों के आंदोलन का देखिए, इधर आज 26वां दिन है, क्योंकि अनशन खत्म हुआ है लेकिन आंदोलन नहीं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि आज कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति वो बनाएंगे।